Jai Gurudev student. Today I am going to explain chapter 4 of your book Honeycomb, and the chapter is the ashes that made trees bloom, यानी राख जिसने पेड़ों में फूल खिला दिए. So let's start the chapter. This is a story about an honest and hardworking old couple and their pet dog. तो ये जो कहानी है किसके बारे में है? एक ईमानदार और मेहनती, हार्डवर्किंग मेहनती ओल्ड कपल, वृद्ध पति पत्नी यानी दंपति की है और उनके पेट डॉग की है. द नेबर्स वर हार्ड वर्किंग एंड द डॉग डाइज अ सैड डेथ. तो जो ये कपल था, ये क्या थे, इनकी जो नेबर थे वो क्या थे? वो ट्रबलसम मीन होता है जो किसी को परेशानी देते हों, परेशानी में डालने वाले लोग थे. और जो उनका कुत्ता था वो क्या होता है? उसकी एक दुखद मृत्यु होती है. द स्पिरिट ऑफ द डॉग गिव्स सोलेस एंड सपोर्ट टू हिज मास्टर इन अनएक्सपेक्टेड वे. और जो आत्मा होती है कुत्ते की, वो क्या करती है? डॉग की अपने मास्टर को सांत्वना देती है और उसके साथ साथ उनकी मदद भी करती है, उनको सपोर्ट भी करती है अपने मालिक की. कैसे? एक अनएक्सपेक्टेड वे में, यानी कि ऐसी तरीके से जिसकी कि उन्होंने कल्पना नहीं की थी. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नाउ. In the good old days of the Daimyos, there lived an old couple whose only pet was a little dog. तो ये डेम्यूज मीन जमींदारी के अच्छे दिनों की बात है. कहीं पे एक वृद्ध दंपति पति पत्नी रहते थे और उनका एक पेट डॉग, छोटा सा पेट डॉग रहता था. हैविंग नो चिल्ड्रन दे लव्ड इट एज दो इट वर अ बेबी. तो उनके कोई बच्चे नहीं होने के कारण वो क्या करते थे? और उसको इतना प्यार करते थे जैसे कि वह कोई बच्चा हो, यानी मानव का बच्चा हो, ह्यूमन बीइंग हो. द ओल्ड डेम मेड इट अ कुशन ऑफ ब्लू क्रेप. तो उस वृद्ध महिला ने, डेम मीन होता है महिला, ने क्या किया? उसके लिए एक कुशन बनाया जो महीन ब्लू कपड़े का था. ठीक है. एंड इट at meal time Muko, for that was its name, would sit on it as snug as any cat. और जब खाने का समय होता, मील टाइम होता, मुको जो कि उस कुत्ते का नाम था, वो क्या करता? उस पे स्नग मीन होता है कंफर्टेबली, आरामदायक तरीके से उसमें बैठ जाता जैसे कि कोई बिल्ली बैठा करती है. द काइंड पीपल fed the pet with tidbits of fish from their own chopsticks. और जो जो दयालु लोग थे वो उसको, अपने पेट को क्या खिलाते थे? टिडबिट्स ऑफ फिश के छोटे छोटे टुकड़े खिलाया करते थे. और किससे? अपने खुद की चॉपस्टिक्स से, यानी कि फोक्स, कांटों से. एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड. और वो सारा, उतना सारा चावल जितना कि उसको चाहिए होता था. thus treated the dumb creature loved इट्स प्रोटेक्टर्स लाइक अ बीइंग विथ अ सोल. इस तरह से ट्रीट किए जाने पर, व्यवहार किए जाने पर, जो वो डम यानी कि बेआवाज़, गूंगा जो प्राणी था, क्रीचर था, वो प्यार करने लगा अपने प्रोटेक्टर्स को. प्रोटेक्टर्स मीन होता है संरक्षक. ठीक है. उस अपने पालने वालों को कैसे? लाइक अ बीइंग विथ अ सोल, यानी कि किसी मानव के बच्चे के जैसे, इंसान की तरह. द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर वेंट डेली with hoe or spade into the fields, working hard from morning until 10 to Sama, as the sun is cold had gone down behind the hills. तो जो ओल्ड मैन था वो क्या था? एक किसान होने के कारण, यानी कि चावलों का किसान होने के कारण, चावल की खेती करने वाला किसान होने के कारण क्या करता था? डेली अपने खेत में जाता था अपने कुदाल और स्पेड के साथ, स्पेड के साथ, और अपने खेतों में वो क्या करता था? मेहनत करता था सुबह से लेकर के 10 to Sama मीन सूरज के पेड़ों के पीछे, पहाड़ियों के पीछे छिप जाने तक, यानी सूर्यास्त तक. सुबह से शाम तक वो क्या करता था? मेहनत करता था. एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क. और हर दिन जो कुत्ता था अपने मालिक के पीछे पीछे जाता था. फॉलो मीन होता है उसके पीछे चलना, अनुसरण करना. ठीक है.
neighbor once harming the white heron that walked in the footstep of the old man to pick up the worms। ठीक है, तो वो कभी भी एक बार भी उसने कभी हार्म नहीं किया था, नुकसान नहीं पहुंचाया था उस सफ़ेद कलर के बगुले को, जो हमेशा उसके कदमों के साथ साथ उसके पीछे पीछे चलता था उस वृद्ध व्यक्ति के क्या करने के लिए, पिकअप माने चुगने के लिए कीड़ों को। ठीक है, तो फॉर द ओल्ड फेलो वॉज पेशेंस एंड काइंड टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ। क्योंकि वो जो ओल्ड फेलो था, वो ओल्ड व्यक्ति था, वो क्या था, बहुत ही पेशेंस माने धैर्यवान था, और क्या था, काइंड था, दयालु था हर उस चीज़ के लिए जिसमें क्या होती थी, लाइफ होती थी। एंड ऑफन टर्न्ड अप द सॉर्ड एंड ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स। और अक्सर क्या क्या करता था, घास को, सॉर्ड मीन होता है तृणभूमि, जिस भूमि में जिस घास उगी होती है, तिनके उगे होते हैं, तो इनको को भी क्या कर लेता था, उखाड़ लेता था, इस उद्देश्य से कि वो उनको क्या करे, बर्ड्स को क्या करे, खाना फूड दे सके। One day the dog came running to him, putting his paws against his leg and motioning with his paws against his legs and motioning with its head to some spot behind। तो एक दिन क्या हुआ कि वो कुत्ता भागते हुए उसके पास आया, अपने पंजों को उसने उसके पैरों के बीच डाल दिया उसके, और क्या करने लगा, मोशनिंग मीन इंडिकेटिंग, इशारा करने लगा अपने सर से किसी उसके पीछे किसी जगह की ओर, स्पॉट की ओर। ठीक है, द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वॉज ओनली प्लेइंग एंड डिड नॉट माइंड इट। तो पहले तो उस वृद्ध व्यक्ति ने क्या सोचा कि उसका कुत्ता क्या कर रहा है, केवल प्ले कर रहा है, खेल रहा है, इसलिए उसने क्या किया, माइंड नहीं किया, इस बात पे ध्यान नहीं दिया। बट द डॉग केप्ट ऑन विनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो फॉर सम मिनट्स। तो लेकिन वो कुत्ता क्या था, विनिंग, कंप्लेन सा कर रहा था और भाग रहा था इधर उधर, टू एंड फ्रो मीन होता है इधर उधर भागना। ठीक है, कुछ मिनट के लिए। तो क्या हुआ, देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग अ फ्यू यार्ड्स टू अ प्लेस वेयर द एनिमल बिगेन अ लाइवली स्क्रैचिंग। तब क्या हुआ, वो वृद्ध व्यक्ति उसके पीछे पीछे क्या किया, चला गया कुछ यार्ड की दूरी पे, एक जगह पे, जहाँ पर कि उस कुत्ते ने, उस एनिमल ने, जानवर ने क्या करना शुरू कर दिया, स्क्रैच मीन खुरचना शुरू कर दिया। ठीक है, बड़ी जोर से, लाइवली। थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली अ बरीड बोन और बिट ऑफ फिश, द ओल्ड मैन स्टक हिज हो इन द अर्थ। क्या सोचते हुए, यह सोचते हुए कि संभवतः, पॉसिबली मीन संभवतः, वहाँ पर बरीड मीन गड़ा हुआ हड्डी का टुकड़ा हो सकता है, या फिर कोई मछली का टुकड़ा होगा। उस वृद्ध व्यक्ति ने स्ट्रक मीन प्रहार किया, चोट किया, किससे, अपने कुदाल से, इन द अर्थ, जमीन पे। ठीक है, व्हेन लो अ पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम्ड बिफोर हिम। तब क्या किया, लो मीन सी, देखिए क्या हुआ कि वहाँ पे एक क्या दिखाई दिया, पाइल ऑफ गोल्ड, सोने का ढेर चमकते हुए उसके सामने दिखाई दिया। फिर दस इन एन आवर द ओल्ड कपल वर मेड रिच। इस तरह से वो जो वृद्ध दंपति थी, 1 घंटे के भीतर ही क्या बन गई, रिच बन गई। द गुड सोल बॉट अ पीस ऑफ लैंड, मेड फीस फॉर देयर फ्रेंड्स एंड गेव प्लेंटिफुली टू देयर पुअर नेबर्स। तब उन अच्छे लोगों ने, गुड सोल्स में अच्छे लोगों ने क्या किया, एक ज़मीन का टुकड़ा खरीद लिया और उन्होंने अपने दोस्तों को फीस्ट में भोजन भी कराया, भोज कराया, और उसके साथ साथ उनको उदारतापूर्वक बहुत सारी चीज़ें भी दी। प्लेंटिफुली मीन उदारता से उनको अपने पड़ोसियों को बहुत कुछ दिया भी। एज फॉर द डॉग दे पैटेड हिम टिल दे नियरली स्मॉदर्ड हिम विथ काइंडनेस। उन्होंने कुत्ते को इतना थपथपाया कि दया से उसको स्मॉदर्ड मीन होता है सफोकेशन, दम घुटना, उतना उसने उनको उसको कुत्ते को थपथपाया। नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड अ विग्ड मैन एंड हिज वाइफ, नॉट अ बिट सेंसिटिव एंड kind who had always kicked and scolded all dogs whenever any passed their house। तो उसी गांव में अब क्या था
कि एक विग्ड माने चालाक और धूर्त व्यक्ति और उसकी पत्नी रहा करती थी, और उनको जरा सी भी वो क्या नहीं थे, दयालु, सेंसिटिव नहीं थे, संवेदनशील नहीं थे किसके, और दयालु नहीं थे। जब कभी भी कोई कुत्ता उनके घर के आसपास से पास्ट होता गुजरता था तो वो क्या करते थे, हमेशा उनको किक, लात मारते थे और उनको डांटा करते थे, स्कॉल्ड मीन डांटना। हियरिंग ऑफ हिज नेबर्स गुड लक दे coaxed the dog into their garden and set before him bits of fish and other dainties। तब क्या हुआ, अपने पड़ोसियों के अच्छे भाग्य की बात सुन करके, गुड लक के बारे में सुन करके उन्होंने क्या किया, फुसला लिया, उस कुत्ते को बहलाया फुसलाया और उसको कहाँ ले गए, अपने गार्डन में ले गए, और उसके सामने सेट बिफोर हिम, उसके सामने बहुत सारे बिट्स ऑफ फिश के टुकड़े रख दिए, और उसके साथ साथ अदर डेंटीज, दूसरी स्वादिष्ट डेंटीज में होता स्वादिष्ट चीज़ें भी उसने उसके सामने रख दी। होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम, ये उम्मीद करते हुए, होप करते हुए कि वो उनके लिए भी ट्रेजर मीन होता है गड़ा हुआ खजाना, खजाना वो क्या कर लेगा, ढूंढ लेगा। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल पेयर कुड नाइदर ईट नॉर मूव, लेकिन वो जो कुत्ता था उनसे डरे हुए होने के कारण, क्योंकि वो तो उनको मारा करते थे, तो क्या उस निर्दयी पेड़ से डरने के कारण उसने न तो कुछ खाया और न ही वो हिला। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ डोर्स टेकिंग अ स्पेड एंड हो विद देम, तब उन्होंने क्या किया, उसको घसीट लिया, ड्रैग मीन होता है घसीटना, अपने दरवाजे से बाहर, और अपने साथ क्या ले लिया, एक स्पेड ले लिया, फावड़ा ले लिया और कुदाल ले ली। नो सूनर हैड द डॉग got near the pine tree growing in the garden then he began to paw and scratch the ground as mighty treasure lay beneath। तब क्या हुआ कि वो ज्यों ही वो कुत्ता कहाँ पहुँचा, जैसे ही वो कुत्ता कहाँ पहुँचा, गार्डन में किसी पाइन के पेड़ के नीचे पहुँचा, तो उसने क्या कर दिया वहाँ पर अपने पंजों से स्क्रैच करना, खुरचना शुरू कर दिया ग्राउंड में, ज़मीन पे, और जैसे कि वहाँ पे बहुत सारा क्या छुपा हुआ हो, उसके नीचे, बीनीथ में नीचे, ट्रेजर गड़ा हुआ खजाना हो, उसने वहाँ खोदना, स्क्रैच करना शुरू किया। क्विक वाइफ हैंड बी द स्पेड एंड हो cried the greedy old fool as he danced with joy। तब क्या हुआ, जब कुत्ता खोदने लगा तो अपनी पत्नी से वो वृद्ध लालची ओल्ड मूर्ख व्यक्ति बोला, जल्दी क्या करें, ये स्पेड और जो कुदाल है मुझे बढ़ाओ, मुझे दो, और वो खुशी से क्या करने लगा, नाचने लगा। Then the covetous old fellow with a spade and the old crone with a hoe began to dig, but there was nothing but a dead kitten, the smell of which made them drop their tools and shut their noses। लेकिन क्या हुआ, उस समय जो लालची, दोनों लालची को बेटा समझ होता है लालची, और वृद्ध लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, एक ने तो स्पेड से और उस महिला ने, क्रोनमीन महिला, वृद्ध महिला ने किससे, कुदाल से वहाँ पे खोदना शुरू कर दिया। लेकिन क्या हुआ, वहाँ कुछ भी नहीं निकला। क्या निकली, एक मरे हुए बिल्ली का बच्चा निकल गया, और उसकी स्मेल की वजह से उसने क्या किया, अपने जो टूल्स थे, औजार थे, वहीं छोड़ दिए, ड्रॉप कर दिए उसी जगह पे, और उन्होंने अपने हाथों से नाक क्या कर लिए, बंद कर लिए। फ्यूरियस एट द डॉग द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ। क्रुद्ध होकर के, फ्यूरियस होकर के उस कुत्ते पे उस वृद्ध व्यक्ति ने क्या किया, उसको लात मारी और इतना पीटा कि वो मर गया। एंड द ओल्ड वुमन फिनिश द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद द शार्प हो। और जो वृद्ध महिला थी उसने क्या किया, बाकी का काम अपनी तेज धार वाली उस कुदाल से उसकी गर्दन को, उसके सिर को चॉप करके, लगभग काट करके ही पूरा कर दिया। They then flung him into the hole and heaped the earth over his carcass। तब उन्होंने क्या किया, उस होल में जो गड्ढा था उसके अंदर उसको डाल दिया, और उसके ऊपर क्या कर दिया, ढेर लगा दिया, मिट्टी के अंदर उसको, अर्थ के अंदर उसको कवर कर लिया। कारकस में मृत शरीर को, उस कुत्ते के मृत शरीर को, यानी कि एनिमल्स की जो बॉडी होती है मृत शरीर, उसको कारकस कहा जाता है। ठीक है। द ओनर ऑफ द डॉग हर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज डॉग, हिज पेट, एंड
mourning for him as if he had been his own child, went to night under the pine tree. तब वो उसका जो ओनर था डॉग का, जब उसने उसकी मृत्यु के बारे में, अपने पालतू कुत्ते की मृत्यु के बारे में सुना, तो उसने क्या किया, मौन किया, शोक मनाया, विलाप किया, जैसे कि वो खुद का क्या हो, स्वयं का बच्चा हो। ओन मीन स्वयं, खुद का बच्चा हो। और रात को वो उस पाइन ट्री के नीचे चला गया। He set up some bamboo tubes on the ground. उसने क्या किया, कुछ बैम्बू की लकड़ियों को, डंडियों को क्या कर दिया, ज़मीन पे लगा दिया, सेट कर दिया, जैसे कि टॉम्स के आगे, यूज बिफोर टॉम्स, टॉम्स यानी कि कब्रों के आगे जैसे लगाया जाता है। यहाँ पर आपको नीचे पिक्चर में भी दिखाया गया है, ठीक है। इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर्स, उसमें उसने कुछ ताज़े फूलों को भी डाल दिया। देन ही लेड अ कप ऑफ वाटर एंड अ ट्रे ऑफ फूड ऑन द ग्रेव एंड बर्न्ड सेवरल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस। तब उसने क्या किया, एक कप पानी का और उसके साथ साथ एक ट्रे खाने की उसकी कब्र पर रख दी। उसके साथ साथ उसने कई सारी खुशबूदार अगरबत्तियाँ, कॉस्टली आई मीन, कॉस्टली मीन महंगी अगरबत्तियाँ उसमें जला दी, उसके सामने जला दी। He mourned a great while over his pet, calling him many dear names as if he were alive. तब उसने बहुत देर तक विलाप किया अपने पेट के लिए। वो उसको कई प्यारे प्यारे नामों से, प्रिय नामों से पुकारने लगा, जैसे कि वो क्या हो, जिंदा हो। The night द स्पिरिट ऑफ द डॉग अपीयर्ड, और उस रात क्या हुआ, उस कुत्ते की जो स्पिरिट थी, आत्मा थी, प्रकट हुई। अपीयर्ड मीन होता है प्रकट होना, दिखाई देना उसको, टू हिम इन अ ड्रीम, उसको अपने ड्रीम में दिखाई दी। और उसने कहा, कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव एंड मेक फ्रॉम इट अ मोटार फॉर यूर राइस पेस्ट्री एंड मिल फॉर यूर बीन सॉस। तब उसने कहा कि मेरे कब्र के ऊपर, ग्रेव के ऊपर जो पाइन का पेड़ है, चीड़ का पेड़ है, उसको काट करके तुम क्या बना लो, मोटार मीन होता है ओखली, किसके लिए, राइस पेस्ट्री बनाने के लिए, और एक चक्की बना लो अपने बीन सॉस के लिए। और उसके बाद जो ओल्ड मैन था, सो द ओल्ड मैन चॉप डाउन द ट्री एंड कट आउट ऑफ द मिडल ऑफ द ट्रंक अ सेक्शन अबाउट 2 फीट लॉन्ग। तब उस ओल्ड व्यक्ति ने उस लकड़ी को, उस पेड़ को काट डाला और उसमें उसके बीच, ट्रंक के बीच वाले भाग से, बीच के एक सेक्शन से लगभग 2 फुट लंबी लकड़ी को उसने काट लिया, तने को। विथ ग्रेट लेबर, पार्टली बाय फायर पार्टली बाय चीजल, ही स्क्रैप आउट अ होलो प्लेस एज बिग एज अ स्मॉल बॉल। तब उसने क्या किया, बड़े मेहनत से, थोड़ा तो आग की मदद से, थोड़ा अपनी छीजल छेनी की मदद से, उसने स्क्रैप में उसको खुरच करके क्या किया, उसमें एक हॉलो प्लेस बना दिया, उसमें एक खोखला जगह बना दी, इतना बड़ा जितना कि एक कटोरी होती है, बॉल की जितना, ठीक है। ही देन मेड लॉन्ग हैंडल हैमर ऑफ वुड सच एज इट यूज्ड फॉर पाउंडिंग राइस। और उसने तब उसमें से एक लंबे हैंडल वाली क्या बना ली, हथौड़ी भी बना ली लकड़ी की, जो कि क्या की जाती है, जैसे कि यूज होती है पाउंडिंग करने के लिए, राइस को कूटने के लिए। पाउंडिंग मीन होता है कूटना, राइस को कूटने के लिए। व्हेन न्यू ईयर्स टाइम ड्रू नियर ही विश टू मेक सम राइस पेस्ट्री। और जब नए साल का समय नज़दीक आया तो उसने क्या किया, उसकी इच्छा हुई कि वो क्या बनाए, कुछ राइस पेस्ट्री बनाए। When the rice was all boiled, Granny put it into the mortar. The old man lifted his hammer to pound the mass into dough. तब ग्रैनी ने, दादी ने क्या किया, उस वृद्ध महिला ने उस मोटार में, ओखली में, वो जो चावलों वाला था सारा चावल डाल दिया, और उस वृद्ध व्यक्ति ने अपनी हथौड़ी को, हैमर को उठाया, क्या करने के लिए, उस मांस को, उस सारी सामग्री को राइस में, डो में बदलने के लिए, यानी पिसा हुआ, जो गुधा हुआ जो आटा होता है उसको डो कहते हैं, ठीक है। एंड द ब्लोज फेल हैवी एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री वाज ऑल रेडी फॉर बेकिंग। तब उसने प्रहार की, जोर से चोट किया, उसकी जो चोट थे वो बहुत ही हैवी थे और बहुत तेज़ी से वो कर रहा था, जिससे कि वो पेस्ट्री
बिल्कुल पकाने के लिए क्या होगी, तैयार होगी। सडनली द होल मास टर्न्ड इनटू अ हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स, और अचानक ही क्या हुआ कि वो जो सारा पदार्थ था, सारा जो सामग्री थी, बदल गई सोने के सिक्कों के ढेर में। When the old woman took the hand mill and filling it with beans began to grind, the gold dropped like rain। और जब उस वृद्ध महिला ने क्या किया, हैंड मिल लिया और उसको भरने लगी, बीन्स को पीसने के लिए पीसना शुरू किया उसने भर करके, तो क्या हो गया, उसमें से भी ड्रॉप माने गिरने लगा, टपकने लगा सोना बारिश की तरह से। Meanwhile the envious neighbor peeped in at the window when the boiled beans were being ground। उसी समय जो उसके ईर्ष्यालु नेबर थे, इन्वियस मीन होता है ईर्ष्यालु, पीप में झांक रहे थे अपनी विंडो से, तो जब वो क्या बॉइल्ड बीन्स क्या हो रहे थे, जमीन पे गिर रहे थे। गुडी मी क्राइड द ओल्ड हैग, तो उस अगली वृद्ध महिला ने बोला गुडी मी, एज सी सॉ ईच ड्रॉपिंग ऑफ सॉस टर्निंग इनटू येलो गोल्ड। हर गिरते हुए पीस को, सॉस को जब उसने पीले सोने में बदलते हुए देखा। Until in a few minutes the tub under the mill was full of shining mass of gold। और कुछ ही समय के मिनट के भीतर जो टब था मिल के नीचे लगा हुआ, वो चमकदार सोने से क्या हो गया, भर गया। So the old couple were rich again। इस तरह से वो जो वृद्ध जोड़ा था वो फिर से क्या हो गया, अमीर हो गया। द नेक्स्ट डे द स्टिंगी एंड विक्ड नेबर केम एंड बोरोड द मोटर एंड मैजिक मिल। तो अगले दिन क्या हुआ, वो जो लालची विक्ड धूर्त जो उनके पड़ोसी थे वे वहाँ आए और उन्होंने क्या किया, उस चक्की को बोरो कर लिया, उधार ले लिया, और उस मैजिक मिल को, सॉरी मोटर ओखली को और मैजिक मिल को। दे फिल्ड वन विद द बॉइल्ड राइस एंड द अदर विद द बीन। तब उन्होंने क्या किया, एक को तो उबले हुए चावलों से भर दिया, दूसरे को बीन से भर दिया। देन द ओल्ड मैन बिगन टू पाउंड एंड द वुमन टू ग्राइंड। तब उस वुमन ने, उस वृद्ध व्यक्ति ने उसको कूटना शुरू कर दिया और उस वुमन ने उसको पीसना शुरू कर दिया। बट एट द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न द पेस्ट्री एंड सॉस टर्न इनटू अ फॉल मास ऑफ वॉर्म्स। तब क्या हुआ कि उनके एक ही परिवार में सब बदल गया, एक ही जब प्रहार किया उन्होंने, एक ही चोट किया तो सब बदल गया। किसमें, जो पेस्ट्री थी राइस की वो और सॉस था वो क्या कर गया, बदबूदार कीड़ों में क्या हो गया, बदल गया। Still more angry at this, they chopped the mill into pieces to use as firewood। तब उन्होंने क्या किया, और भी ज़्यादा गुस्से में आकर के उस चक्की को क्या कर दिया, काट करके जलाने की लकड़ी बना दिया, यानी कि लकड़ी के लिए उन्होंने उसको काट दिया। तो ये तो फर्स्ट पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे। जय गुरुदेव।